हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैं आज अपनी 90 बीवियों के पास जाऊंगा, हर एक बच्चा जनेगी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। तो उनके साथी ने कहा, इंशाअल्लाह कह। सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह ना कह सके, भूल गए। वो बीवियों के पास गए, लेकिन एक बीवी के अलावा किसी ने बच्चा नहीं जना और एक का भी बच्चा मुकम्मल नहीं था, ना तमाम था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कहते तो उनकी कसम रायगा न जाती और वह अपनी हाजत में पूरा उतरते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान किया और साथ उम्मत को सबक भी दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कसम खाकर कहा कि आज मैं 90 बीवियों के पास जाऊंगा और सब के बच्चे होंगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। फ़रिश्ता साथी से फ़रिश्ता मुराद है। हर इंसान के साथ एक फ़रिश्ता है जो उसको अच्छे रास्ते की रहनुमाई करता है, दिल में ख़याल डालता है कि ये काम कर। और अहादीस में मौजूद है, हर एक के साथ शैतान भी है सिवाय अम्बिया के, जो इंसान को बुरे रास्तों पे लगाता है, बुरे ख़यालात डालता है। तो इंसान जिसकी माने वो गालिब आ जाता है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह जुमला कहा तो फ़रिश्ते ने दिल में बात डाली कि इंशाअल्लाह कहो, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के जहन में बात तो आई कि इंशाअल्लाह कहूँ, लेकिन ना कह सके, भूल गए, इंशाअल्लाह ना कहा। तो जिसकी वजह से उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ। एक औरत के भी ना तमाम बच्चा पैदा हुआ, बाकी किसी के यहाँ औलाद नहीं हुई, सिर्फ इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंशाअल्लाह कह देते तो उनकी जो हाजत थी, जो मकसद था, वह पूरा होता। 90 बीवियों की औलाद होती और वो सारी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करती। तो आइंदा ज़माने के लिए इंसान जो काम करना हो, कोई बात करनी हो, तो साथ इंशाअल्लाह भी कहा करे कि कल इंशाअल्लाह मैं ये करूँगा। इंशाअल्लाह, बग़ैर इंशाअल्लाह के अल्लाह की मदद नहीं होती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात पूछे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल बतलाऊँगा। इंशाअल्लाह ना कहा। 20 दिन तक तकरीबन या इससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने वही रोक दी। अब जब इल्म अल्लाह ना दे तो इंसान कैसे बता सकता है? इल्म तो अम्बिया को मिला, अम्बिया के अलावा मखलूक़ात को मिला, वो अल्लाह के देने से मिला। जब अल्लाह नहीं देगा तो इंसान को क्या पता? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान रहे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमाई, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, कि आप ये ना कहा करो कि कल मैं ये करूँगा, बल्कि ये कहा करो अगर अल्लाह ने चाहा तो ये करूँगा। फिर उन 3 बातों का जो कुफ़ार ने पूछी थी, अल्लाह ने जवाब भी नाज़िल फरमाया कि उनको ये जवाब दे दो। तो इसी तरह कोई भी काम करना हो तो कहे इंशाअल्लाह मैं करूँगा, कहीं जाना हो इंशाअल्लाह जाऊँगा। इसलिए कि इंसान के प्रोग्राम ख़ुद इंसान नहीं बनाता, इंसान का सारा निज़ाम अल्लाह की मर्ज़ी से चलता है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, प्रोग्राम बनाता है कल इस इलाके में जाऊंगा, रात को कोई और मर जाता है, उधर जा नहीं सकता, उधर जाना पड़ जाता है। ऐसा अक्सर हो जाता है इंसान के साथ कि इंसान बसा औकात तो ऐसा भी होता है कि इंसान का सारा कुछ तैयार होता है कि मैंने उम्रे पे जाना है, लेकिन हादसा ऐसा हो जाता है कि उसको सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से हुक्म यह है कि आइंदा ज़माने के लिए कोई भी काम करना हो तो उसके साथ इंशाअल्लाह कहे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से उनका जो मकसद था, जो उनकी हाजत थी, जो उनका इरादा था, वो पूरा ना हुआ। अगर इंशाअल्लाह कह देते तो अल्लाह की मदद आ जाती और जो उनकी एक ख्वाहिश थी अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरी कर लेता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें मसाइल सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।